हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2023 जो है आप लोगों की, वो सेट ए जो हमारा हिंदी का होने वाला है, जो आप लोगों का आज आने वाला है, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह के टाइम में ही आप लोगों का जो 2 बजे पेपर होता है, तो आप लोगों का ये जो टाइम होने वाला है, इस टाइम के लिए आप लोगों ने, मैंने अभी पिछली वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो में आप लोग कह रहे थे कि भैया आप ना इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दो, इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दो। तो मैंने तो MCQs का सॉल्यूशन बता ही रखा था पहले से, और अब मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कभी मतलब फुल सॉल्यूशन। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए पेपर के हिसाब से। क्योंकि अगर देखे जाएँ तो वो पेपर, हाँ जी हाँ, वहाँ पर भी हम लोग पेपर की 1-2 घंटे पहले जो पेपर वायरल होते हैं उनके पूरे पूरे सॉल्यूशन हम लोग डाल देते हैं, जिन्हें यूट्यूब पर नहीं डाल सकते उन्हें वहाँ पर डाल देते हैं हम लोग ग्रुप पर। तो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कबीर ने कितने रूप में ईश्वर को माना, कबीर ने ईश्वर को कितने एक रूप में। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में माना है, तो पति रूप में। गजल तो इसमें आएगा शेरो शायरी बोलते ना। फिर नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन 1925 में हुआ था, लेकिन 24 लिखा हुआ है, तो 24 भी चलेगा, ठीक है। फिर सामान्यतः कहानी के कितने तत्व होते हैं, सामान्यतः कहानी के 6 तत्व होते हैं। फिर है अर्थ के आधार पर हमें वाक्य के भेद बताने, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को। रीतिकाल के प्रमुख रस श्रृंगार रस, सूर्य डूब रहा इसमें व्यंजक शब्द शक्ति है। अप्पू के साथ 2.5 साल में 6 वर्ष का बालक चाहिए था। चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। अब हमारा 5वां वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो 3 भेद होते हैं। संगीत के क्षेत्र में लय कितनी 3 प्रकार की होती है। और हिंदी साहित्य का, मतलब हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला साहित्यिक पत्र था, तो वो था उदित मार्तंड था। और फिर आते हैं हम सही जोड़ियाँ पे। हम तो एक एक कर जानी, तो इसमें कौन है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं। और सर्ग से बंधी रचना, तो वो क्या कहलाती है, सर्ग से बंधी रचना क्या कहलाती है, महाकाव्य। अप्पू के साथ 2.5 साल, अप्पू के साथ 2.5 साल किसने लिखी है, तो ये आप लोगों को बतानी है। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय जी ने लिखी है। किसी विचार का भाव करने में लिखना, तो आप लोगों का हो जाएगा भाव पल्ल। फिर है राजस्थान की रजत बूंदें, ये पाठ को किसने लिखा है, तो वो लिखा है अनुपम मिश्र ने। और जनसंचार को अंग्रेजी में पर्याय एक किसने कराया, मास कम्युनिकेशन। हाँ, जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, ओके। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। जगत को देखकर जगत का क्या देखकर, मोह, माया, माया को देखकर जो है जगत मोहित हो रहा है, जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है। कवि 5वां अभागा किसे कहते हैं, तो वो कवि 5वां अभागा स्वयं को कहते हैं। अलंकार की परिभाषा, यानी जिस प्रकार आभूषण से नारी का सौंदर्य बढ़ता है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया, तो वो था स्थानीय मैनेजर, स्थानीय मैनेजर के रूप में। फिर आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक युग माना जाता है, तो वो माना जाता है भारत हिंदू युग को, जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है। फिर इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखना है, तो आप कोई भी एक उदाहरण अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। लता जी की लोकप्रियता का गायन है गत गान, ठीक है। आप लोगों का मतलब प्रैक्टिस करना, कवि जी ने ऐसा लिखा है, मतलब लेखक जी ने ऐसा लिखा है। और फिर है पांचवा हमसे क्या पूछते हैं कि सत्य सत्य लिखना है, तो कबीर ने ईश्वर को एक माना है, जी हाँ एक माना है। और छायावादी कवियों की प्रकृति मानवीकरण करती है, हाँ ये बिल्कुल सत्य है। और ये 74 वाला सत्य है, क्योंकि इसमें यमक अलंकार नहीं है, और मुंशी बंशीधर के पिता ने उन्हें ईमानदारी का पाठ नहीं सिखाया था, और ये सत्य है। ये निपात शब्द की परिभाषा हो जाती है। अब आते हैं आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन। आप कह रहे थे भैया इनका सॉल्यूशन बता दो, तो अब इनका सॉल्यूशन भी हम बता देते हैं।
कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर मत ध्यान दीजिए, आप सीधे आंसर के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं मतलब क्वेश्चन वही लिखा है, क्वेश्चन नंबर के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके। फिर है कबीर दास जी ने परमात्मा को सच्चे स्वरूप में साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने मोह माया रूपी इस जगत में स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर भली भांति समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि अपने अंदर की ईश्वर और उनमें अंतर उन्हें भली भांति समझ लिया है। वे बाहरी एवं भौतिक दुनिया की मोह माया एवं आडंबरों पाखंडरों से दूर हैं, एक स्व रूप परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन हो चुके हैं। एक साधक के रूप में अपने ईश्वर या अपने इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति और अनंत भक्ति से उन्होंने अपने आप को पागल सा कर लिया है। संभव ही इसीलिए कि कबीर अपने को दीवाना कहते हैं। ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 7वां कि मीरा की उपासना किस रूप में है, वह रूप कैसा है? मतलब कृष्ण जी की उपासना वह रूप कैसा है? तो यही क्वेश्चन है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो मीरा ने सदैव अपना आराध्य कृष्ण को माना है, अपना पति स्वीकार किया है। उन्होंने कृष्ण को बस अफसाना उसी दाम्पत्य भाव से की है। ठीक है। फिर है मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हुए कहती है कि कृष्ण उनके सब कुछ है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी से भी उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। मीरा के अनुसार कृष्ण क्या गिरिराज पर्वत को उठाने वाले, मतलब गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले, सिर पर मोर मुकुट पहनने वाले, उनका यह रूप अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पर मीराबाई ने उनकी उपासना क्यों की है, वह रूप कैसा है, यह बताना था। वह रूप मीराबाई का हम लोगों ने बता दिया। फिर छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये छायावादी कविता की 2 विशेषताएं होंगी। छायावाद की 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं लिखनी है आप लोगों को। भाषा की लाक्षणिकता एवं वक्रता की प्रबुद्धता। फिर प्रकृति में सजीव सत्य के रूप में चित्रण करना, सिंपल है। फिर सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्रधानता, सौंदर्य तथा इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हमारे 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, दोहे की परिभाषा। दोहे की परिभाषा ये हो जाती है कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, इसलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गया, क्योंकि 11 + 13 मिलकर कितनी हो जाती हैं, 24। ठीक है। तो 24 मात्राएं सम होती हैं। तो इसका एक उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है। यहाँ पे 24 मात्राएं हैं, यहाँ पे 24 मात्राएं आप लोग गिन सकते हैं। इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए मतलब कि इजी भी कर दिया वो उदाहरण। फिर है जीवनी 10वां वाला क्वेश्चन आता है कि मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बतानी। इसके अथवा वाला किया है हमने। मियां नसरुद्दीन की 2 विशेषताएं कि 5000 अंदाज में सिर हिलाना, और जो है हमेशा हंसमुख रहना, हंसमुख स्वभाव के रहना, और अपने पूर्वजों का मतलब कि सम्मान करना। ठीक है। इस प्रकार से फिर है मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र तथा पथ प्रदर्शक किसे बनाया। तो मुंशी वंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक तथा आत्मवल्लभ को अपना सहायक बनाया। एक एक शब्द का एक एक परिभाषा के साथ हमने आंसर इसमें लिखा हुआ है। मुंशी वंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र बनाया था, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक तथा आत्मवल्लभन उनको अपना सहायक बनाया था। इनके आंसर जो है नोट करते जाइए। फिर जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताने हैं। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन प्रस्तुत करता है, जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आक्षेप होता है, जीवनी में कुछ भी जहाँ बहुत सी बातें अनुमानित होती हैं, क्योंकि आत्मकथा में तो व्यक्ति खुद लिख रहा है तो वो खुद झूठ नहीं लिखेगा ना, मतलब। और जीवनी में उसे पूरी बातें पता नहीं रहती, आत्मकथा में उसे अपने अंदर की बातें पता रहती है, इसलिए वो सत्य लिखता है कहा जाता है। और जीवनी में बातें पता नहीं रहती हैं जो जिसकी लिख रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें कुछ चीज़ें अनुमानित हो जाती हैं। आप लोग बायोपिक में भी देख सकते हैं, एक उदाहरण हो जाता है एडवांस का। और ये जो 12 वाले के क्वेश्चन के बाद के जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये जो विज्ञापन की परिभाषा, कबीर द्वारा मीरा प्रेमचंद निम्नलिखित,
ये सारे के सारे आप लोगों के हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी होगी। पूरी देखिए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पे आगे के सॉल्यूशन के लिए।